नमस्ते दोस्तों, आर्ट फॉरेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा लीफ। इसके बनाने के लिए मैंने लिया है ये धागा। ये देखिए, ये धागा मैंने लिया है और ये क्रोशिया। चलिए इसे अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें से काट डालना है। उसके बाद इसे खींचकर, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। अब हमें इसमें चेन बनाना है, 21 चेन। ये हमारा 21 चेन तैयार है। अब इसमें 2 चेन एक्स्ट्रा लेना है, 2 चेन एक्स्ट्रा, 1 और 2। फिर इसमें एक लेते हुए और यहाँ इन करना है। देखिए, एक फंदा लेते हुए ये दो चेन को छोड़ते हुए तीसरे चेन में इससे एक क्रोशिया फंदा लेना है और इसे बनाना है। यहाँ बिना चेन लेते हुए हर एक चेन में इन करना है और उसे बाहर लाना है, इसे बनाना है बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से देखिए, ये जैसे बना है 1 2 और 3। इसी तरह से लास्ट तक बनाना है हमें। टोटल हो जाएंगे 17 फंदे यहाँ तक कंप्लीट करने हैं हमें। तो चलिए इसे करते हैं। तो हमारा ये तैयार हो गए हैं। अब जहाँ से मैंने शुरू किया वहीं लास्ट हुआ है। ये देखिए, यहाँ से शुरू हुआ था वहीं लास्ट हुआ है। अब यहाँ से हमें 3 फंदे लेने हैं, 1 2 और 3। इसके बाद इसे बिल्कुल उसके पीछे लेके जाना है। यहाँ ये देखिए, जहाँ से लास्ट हमने किया है इस फंदे को बस वहीं पर से फिर से शुरू करना है, ये 3 चेन लेने के बाद इस तरह से। और बिल्कुल यहीं से जहाँ से हमने फंदे लिए हैं वहीं से फिर से फंदे उठाने हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहाँ उठाए हैं। ये अब इसे यहाँ देखना है जब वापस आते समय कि 1 2 और 3, ये 3 छोड़ करके बाकी सारे फंदे के साथ हमें यहाँ तक आना है, इसी तरह से फंदे लेते हुए। तो देखिए, इस तरह से मैंने पूरा कर लिया है। यहाँ से 1 2 3 छोड़ करके, और देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और इसमें आएगा, टोटली 16। सेकेंड लेयर में हमें फिर से वापस इसे टर्न करते हुए, ये छोड़ते हुए और इसको बस बिल्कुल इस तरह से टर्न करते हुए फिर यहाँ चेन लेना है 2। उसके बाद फिर एक फंदा लेना है और जहाँ चेन है वहीं से फिर से शुरू करना है हमें। वापस फिर से पीछे ही चले जाना है। हर एक चेन से एक एक फंदे निकालने हैं। देखिए यहाँ इसी तरह से यहाँ तक हमें लास्ट तक आना है। तो देखिए, ये मैंने टोटली 15 बना लिया। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ जो हमने पीछे साइड में जो चेन लिया था 3 चेन, इसमें से भी 2 फंदे लेने हैं हमें, तब टोटली 17 होंगे। 1 और 2 यहाँ लिया मैंने। इसके बाद एक चेन लेना है
एक चेन लेने के बाद एक ही जगह से हमें फिर से इसी जहाँ से हमने 3 फंदे लिए थे उसमें से 2 यहाँ बनाया है मैंने, फिर एक चेन लिया, उसके बाद फिर से यहाँ 4 फंदे लेने हैं। 1 2 3 and 4। फिर जिस तरह से मैंने यहाँ 2 एक्स्ट्रा लिया, एक चेन एक्स्ट्रा लिया था, वहाँ फिर से एक चेन एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ टोटली फिर से फंदे लेते हुए टोटली 17 बना लेना है। 1 2 बस यहाँ तक आना है जहाँ ये लास्ट हुआ है, हम यहाँ से जहाँ शुरू हुआ है बस इसी चेन तक हमें फिर से यहाँ से फंदे लेते हुए बनाते चले आना है। तो इसे हम बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने बनाया है। यहाँ से ये ध्यान देते जाना है कि बस जिस तरह से मैंने 1 2 3 4 छोड़ा है और फिर यहाँ शुरू किया है, उसी तरह से हमें हर एक लेयर में जब हम इस आगे बढ़ेंगे बस 4 छोड़ते हुए पीछे बढ़ाते जाना है। इधर से 4 छोड़ते जाना है, इधर से 4 छोड़ते जाना है। जैसे ये देखिए ये मैंने लीफ बनाया है, इसमें ये देखिए ये हमारा ये स्टेप बना यहाँ। उसके बाद फिर ये बना, देखिए ये बना, ये यहाँ भी 4 छोड़ा हुआ है। फिर से वापस इधर से आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ भी 4 छोड़ना है। इसी तरह से हमें ये बनाना है। इसे मैं आगे बताती हूँ। ये ध्यान देना है दोस्तों, यहीं से हमें फिर से रिटर्न होना है। ये डबल लेयर बनेगा, ये सिंगल लेयर हो गया, इसके ऊपर से डबल बनेगा जैसे ये बना है रिटर्न होते समय। तो इसके लिए हमें 2 फंदे लेने हैं। उसके बाद फिर जहाँ ये फंदा ख़त्म होता है वहीं से चेन के ऊपर से ही हमें शुरू करने हैं। इसी तरह से हम ये लास्ट तक यहाँ तक आएंगे। तो ये देखिए ये मैं फिर से पीछे आई हूँ। ये फर्स्ट है, ये लास्ट पोर्शन है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जो यहाँ 15 बना, टोटली हमें 17 चाहिए। तो यहाँ जहाँ पर मैंने एक लिया है, चेन से शुरू निकालेंगे 16, और जो एक चेन लिया हुआ था वहाँ से हमें लेना है, टोटली हो गया 17। अब यहाँ हमें 2 चेन लेने हैं, 2 1 एंड 2। उसके बाद फिर इसे बीच से ये जो 4 लिए थे ना हमने पहले इससे फर्स्ट में, उसी 4 में से एक बीच से निकालना है हमें। फिर से 4 फंदे लेने हैं, 1 2 3 एंड 4। ये देखिए ये 4, जो कि हमारा जो लीफ बनाया है उसमें ये देखिए ये बना है, इसी का अभी ये बन रहा है। 2 चेन लेने के कारण यहाँ बीच में गैप नज़र आ रहा है, ये देखिए। फिर यहाँ हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2। फिर यहाँ से 17 फंदे लेने हैं हमें, 1 यहाँ तक 4 छोड़ते हुए 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक छोड़ेंगे और यहाँ तक रेगुलर फिर से फंदे लेते हुए यहाँ तक आएंगे। ये मैंने यहाँ तक लाया इसे, फिर वापस इसी में आऊँगी और यहाँ तक लास्ट आऊँगी। हर एक चेन में फंदा लेते जाना है। वन 2 3 लास्ट यहाँ तक इसी तरह से हमें कंटिन्यू करते हुए आते जाना है। तो यहाँ तक मैं आ चुकी हूँ। उसके बाद
फिर जो 2 चेन लिया है मैंने, ये 4 फंदे लेने से पहले 2 चेन लिया है, इसमें से 2 फंदे निकालने हैं, 1 एंड 2। ये 2 फंदे निकाला मैंने, जो 2 चेन लिया था उसी से। फिर 2 चेन लेने हैं, 1 2। फिर ये बीच, ये जो 4 बनाया है ना मैंने, 1 2 3 4, ये 4 में से 2 के बीच में निकालते हुए यहाँ 4 फंदे लेने हैं। ध्यान देना है कि एक ही जगह से हमें चारों फंदे निकालने हैं। देखिए, एक ही जगह से निकालने हैं। 2 ये देखिए, एक ही जगह से मैंने निकाला, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर 2 चेन लेने हैं, 2। फिर यहाँ से 2 फंदे लेने हैं, जैसे मैंने यहाँ से निकाला है, 1 और 2 चेन लेने के बाद 2 फंदे। ये देखिए, इस तरह से हो जाने के बाद फिर हमें हर एक चेन के में एक फंदे लेते जाने हैं, बिल्कुल इस प्रकार से जैसे और जगह से हमने लिए हैं। और यहाँ आने के बाद 4 छोड़ते हुए फिर से हमें रिटर्न होना है। ये स्टेप हमें हर एक बार करना होगा। चाहो तो आप जितनी भी बड़ी लीफ बनाना चाहते हो आप पीछे बढ़ते जा सकते हो, और छोटी बनाना चाहते हो तो आप यहाँ आने के बाद फिर उसे छोड़ सकते हो। ये देखिए, इसी तरह से हम आगे तक बढ़ते जाएंगे। यहाँ 4 छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर रोक रखा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, और यहाँ से मैंने शुरू किया, लास्ट किया, और फिर से वापस टर्न होते हुए फिर वापस इसी में आना है। और ये ध्यान देना है कि जब एक साइड हमारा बना है 1 2 3 4, तो इधर भी 4 होने के बाद ही शेप अच्छा आएगा। कि अब यह हमारा यहाँ पूरा नहीं है, अधूरा है, इसलिए एक लाइन और यहाँ से करते हुए हम एक लेयर और लाएंगे और यहाँ ला करके लास्ट करेंगे, लास्ट एंड बांध लेना है बिल्कुल अच्छे से, ताकि ये खुले नहीं। इसके लिए मैंने ऐसे फंदे लगाए हैं, और इसे अटैच करने के लिए हमें इसी धागे का उपयोग कर सकते हैं, या फिर कोई भी धागे का उपयोग करते हुए इसको इधर से ऐसे सिलाई कर देना होता है, ताकि ये अच्छे से अटैच हो रखा रहे, धुलने में और किसी भी तरह का मोड़ करके रखने में इसे सुविधा हो, और ये इधर उधर ना हिले। तो और आप चाहो तो इसे किसी भी तरह का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इसके लिए रोज़ बना रखे हैं मैंने, जो कि मैं इसके ऊपर लगाऊंगी अपने अनुसार। जैसा भी आप लगा सकते हो उसे लगाओ। और अगर आप ये रोज़ बनाना सीखना चाहते हो तो मेरा आप क्रोचेट रोज़ का वीडियो भी देख सकते हो, मैंने उससे पहले भी अपलोड कर रखा है, और आप ये रोज़ भी बना सकते हो। ये देखिए, ये अपने हिसाब से अपने
चॉइस के हिसाब से रख करके आप इसे टेबल के ऊपर या फिर कहीं भी लगा सकते हो। ये देखिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई वीडियो आप चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।